हेलो एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि इस समय मेरी एक सीरीज स्टार्ट है, यानी क्लास 10th मैथ्स अनसॉल्व्ड। ठीक है ना। उसमें हम सेट 1 BA क्या कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। 2005 MT। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे बनाए हुए हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए वीडियो के सेक्शन में। ठीक है ना। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको बोला हुआ है सभी खंड इसमें भी करने हैं आपको। सभी खंड कीजिए। खंड का है चित्र में एक लंबवृत्तीय बेलन के एक और एक शंकु, तथा दूसरी ओर एक अर्धगोला है। अर्धगोला है। बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप सुनिए उसको। ठीक है। इसमें बोला हुआ है चित्र में आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, उसको मैं अभी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। आप पहले इसको समझिए एक बार, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। आपको बोला चित्र में एक लंबवृत्तीय बेलन है। चित्र में आपको दिखाया जाएगा कि एक लंबवृत्तीय आपके पास क्या है, बेलन है। बेलन से आप सभी क्या हैं, वाकिफ हैं। ठीक है ना। बेलन क्या है कि एक और एक शंकु, मतलब बेलन के एक सिरे पर, ठीक है ना, आपको क्या मिलेगा, एक शंकु मिलेगा। ठीक है ना। और दूसरे सिरे पर आपको क्या मिलेगा, एक अर्धगोला मिलेगा। यानी कि बेलन के एक सिरे पर एक शंकु होगा और दूसरे सिरे पर आपका क्या होगा, एक अर्धगोला होगा। ठीक है ना। जैसे ये हमारे पास एक तरीके से बेलन है, अरे मान लीजिए। ठीक है ना। आपके पास ये क्या है, एक तरीके का आपके पास क्या है, ये बेलन है। ठीक है ना। इस बेलन के इस साइड, है। ठीक है ना। तो इस साइड आपके पास एक क्या होगा, शंकु होगा। ठीक है ना। और इस साइड आपके पास एक क्या होगा, अर्धगोला होगा। ठीक है ना। इस साइड एक शंकु और इस साइड आपके पास क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज बोला हुआ है। बेलन की त्रिज्या आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो दे रखी है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है। और शंकु की जो ऊंचाई है, जो आपके पास शंकु दे रखा है, उसकी ऊंचाई आपके पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है संपूर्ण आकृति का आपको आयतन बताना है। ठीक है ना। और उसके बाद में उसका संपूर्ण पृष्ठ भी आपको क्या करना, ज्ञात करना है। अब मैं क्या करता हूं, ड्रॉ करता हूं यहाँ पे क्या, इसका डायग्राम जो दिया हुआ उसको मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझिए आप। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक आकृति है किसकी, शंकु की। ये आकृति किसकी है, मतलब एक सिरा, बेलन के एक सिरे पर आपके पास एक क्या है, एक शंकु है यहाँ पे। ठीक है ना। अब बोला हुआ इसमें शंकु की ऊंचाई
अब अगर आप बात करो शंकु, इसको मैं अगर शंकु को आपको अलग से ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखिए ये कुछ जो है आपके पास यहां पे दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस शेप का है। समझ में आ रहा है आपको क्लियर? ये इसका क्या है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इस शंकु की जो त्रिज्या होगी आपके पास ये वाली होगी, ठीक है ना। और अगर इस शंकु की हाइट की बात करेंगे तो शंकु की हाइट आपके पास ये वाली होगी। क्लियर? क्या बोला हमने? शंकु की त्रिज्या आपके पास ये वाली होगी और शंकु की जो हाइट होगी आपके पास ये वाली होगी, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे यच। क्लियर? और ये वाली जो होगी आपके पास क्या होगी, आर होगी। कितनी बात क्लियर? उसके बाद में ये वाली जो चीज होती है इसको बोलते हैं हम त्रियक ऊंचाई, ठीक है ना। ये वाली चीज यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं, त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। यानी कि या फिर इसको तिरछी ऊंचाई भी बोल सकते हो या फिर त्रियक ऊंचाई बोल सकते हो। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, यानी कि इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, एल से। आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कि त्रियक ऊंचाई को हम किससे दिखाते हैं। अभी जब हमारे पास हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं तो उसमें आपको मिलेगा कहीं ना कहीं ये, ठीक है ना। तो आपको तुरंत समझ जाना इसके लिए, इसलिए मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, त्रियक ऊंचाई, मतलब तिरछी ऊंचाई आपके पास है। और ये आपके पास क्या होती है, हाइट तो होती है, ठीक है ना। इसको हम केवल ऊंचाई बोलते हैं, यच। और ये वाली आपकी क्या होती है, शंकु की क्या होती है, त्रिज्या होती है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और अगर आप बेलन दिखाएं, बेलन के ऊपर में फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये कुछ बेलन का क्या होता है, इस तरीके से बेलन का शेप होता है, ठीक है ना। एक ऊपर वृत्त होता है और एक आपके पास क्या होता है, नीचे यहाँ पे वृत्त होता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे मिला देते हैं। ये जो होती है ये इस बेलन की क्या होती है, ऊंचाई होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, यच। क्या समझा आपने? ये आपके पास एक प्रकार से क्या है, आपके पास बेलन है और ये इस बेलन की क्या है, आपके पास हाइट है। और अगर हम इसकी त्रिज्या बात करें तो इसकी त्रिज्या आपके पास ये वाली होती है, यानी कि आधार की त्रिज्या। तो जो आधार की त्रिज्या होती है आपके पास ये वाली होती है, ये वाली जो चीज होती है आपके पास आर होती है। इतना आपको क्लियर, ठीक है ना। और अगर हम अर्धगोली की बात करें तो आपके पास अगर आप एक पूरा गोला बना दो, ये क्या कर दो, पूरा गोला बना दो, और ये इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है ना। और ये फिर इसका जो इसका जो व्यास होगा, ठीक है ना, ये इसको क्या कर देगा, आधे आधे पार्ट में क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। व्यास जो होता है वो उसको आधे आधे पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है गोले को, ठीक है ना। तो ये इसका अर्धगोला आपको क्या है, यहां से प्राप्त हो जाएगा ये चीज, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर? अब मैं इसको क्या करता हूं, इरेज करता हूं और मैं वहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं इसमें। इसमें जो दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई ये देखो, शंकु आपके पास कुछ यानी कि शंकु आपके पास ऐसे दिया गया है, ठीक है ना। ओवरऑल अगर तो इसको ऐसे मानोगे तो कौन सी हाइट होगी इसमें, शंकु आपके पास ऐसे दिया गया है। अगर आप इसको ऐसे लो, ठीक है ना, तो हाइट कौन सी होगी आपके पास, ये वाली हाइट होगी, ठीक है ना। यहां से लेकर के यहां तक इसकी क्या होगी, हाइट होगी। और इसकी हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। क्लियर इतना? और यहां पे बोला हुआ है जो बेलन, अगर हम बात करें बेलन की, तो बेलन की आपके पास क्या दे रखी है, त्रिज्या। तो बेलन ये देखो, अगर हम यहां पे ये इसकी क्या है, बेलन है आपके पास, ये दिखाई दे रहा है। तो बेलन की जो त्रिज्या है आपके पास ये वाली है, तो ये बेलन की त्रिज्या है और इसको दे रखा है आपके पास 3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर? ये बेलन की आपके पास क्या है, त्रिज्या है, यानी कि आधार की त्रिज्या है। बेलन के आधार की त्रिज्या आपके पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। इसको मैं बढ़ाता हूं। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक आपके पास क्या लगा हुआ है, अर्ध गोला है आपके पास, ठीक है ना। एक सिरे पर तो शंकु है और एक सिरे पर इस बेलन के, ये आपके पास एक बेलन है। अब आप देख लीजिए, इस बेलन की आपको हाइट दे रखी है, ठीक है ना। मतलब बेलन यहां से लेकर के यहां तक है, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक, इसका पूरा ये क्या है, हाइट है, ठीक है ना। इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई आपके पास दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 5 सेंटीमीटर। इतना आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो बेलन की जो हाइट है, बेलन की जो ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर है। बेलन की जो त्रिज्या है वो आपके पास क्या है, 3 सेंटीमीटर है। आप चाहो तो ये वाली भी 3 है, ठीक है ना। ये भी क्या है, 3 ही तो है।
अरे बेलन की ही त्रिज्या है, ठीक है ना, इसमें नहीं कंफ्यूज होना आपको, ठीक है ना। और एक क्या लगा हुआ है यहाँ पे, अर्धगोला। यहाँ पे क्या है, इसके एक सिरे पर क्या है, अर्धगोला है। तो आपको क्या करना है, इतनी त्रिज्या लेकर के, यानी कि जो अर्धगोला है क्या होगा कि ये त्रिज्या आपके पास, यानी कि आप प्रकार की नोक क्या है यहाँ पे रखो, और जो पेंसिल की नोक है आपके पास यहाँ पे रखो, ठीक है ना। आप एक अर्धगोलों को क्या कर दो, यहां से बना दो, ठीक है ना, ये चीज, ठीक है। ये आपके पास है क्या है, एक अर्धगोला है। तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, अरे यहां से लेकर के यहां तक ही आपने खींचा हुआ है, तो ये अगर 3 है यहां से यहां तक, तो ये वाली भी आपके पास क्या है, 3 है। तो यहां से कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक भी आपके पास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ कि नहीं, यानी कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो भी क्या होगी, 3 ही होगी, 3 ही तो होगी। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक आपके पास ये वाली त्रिज्या है, तो इतनी त्रिज्या लेकर के, तो हमने क्या है, अर्धवृत्त यहाँ पे अर्धगोला आपके पास क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, एक अर्धगोला है। तो जब ये 3 है तो ये वाला भी आपके पास कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करता हूं, इसको क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है इसमें क्या, संपूर्ण आकृति का आयतन। समझिए आप, संपूर्ण आकृति का आयतन। संपूर्ण आकृति का आयतन से मतलब क्या है, इसमें जो जो चीजें दे रखी हैं उन सभी का आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आपके पास दे रखा है शंकु। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, शंकु। तो किसका आयतन सबसे पहले आपको लिखना है, शंकु का आयतन। फिर आपको क्या दिखाई देता है यहाँ पे, बेलन। तो बेलन का आयतन। ध्यान से आप समझते चलिए, ठीक है ना। ये आपके पास शंकु है, तो हमने शंकु का हमें क्या बताना है, संपूर्ण आकृति का आयतन बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने शंकु का आयतन लिखा। फिर आपके पास क्या है, बेलन है, बेलन का आयतन है। तो बेलन का आयतन निकालने के बाद एक सिरे पर आपके पास क्या है, अर्धगोला है। तो इस अर्धगोले का आपके पास आयतन, अर्धगोले का आयतन। इतना आपको क्लियर है। अब आप लोग बताओगे कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन आपके पास क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये आपके पास क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ये बेलन का आयतन होता है। फिर उसके बाद में अर्धगोले का आयतन। तो अगर आप पूरे गोले का आयतन लो, क्या काम नहीं, अगर आप पूरे गोले का आयतन लो तो पूरे गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। क्या होता है आपके पास, 4/3 पाई r क्यूब होता है। और अगर आप अर्धगोले का लेना है तो आपको क्या कर देना होगा, 2 से उसको डिवाइड कर देना होगा। तो कितना निकल के आएगा, निकल के आएगा आपके पास 2/3 पाई r क्यूब। इतना आपको क्लियर, ठीक है। तो ये चीज है आपके पास इस संपूर्ण आकृति का आयतन। अब मैं जो भी वैल्यूज यहाँ पे आपको दे रखी हैं, इन सारी वैल्यूज को क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा इसमें और हम देखते हैं क्या चीज इसमें हम कर सकते हैं, क्या चीज कॉमन हो सकती है। देखो पाई r स्क्वायर यहाँ पे है, पाई r स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ से भी हम पाई r स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। तो एक चीज हम यहाँ से पहले कॉमन कर लेते हैं। समझिए आप, थोड़ा सा क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास पाई r स्क्वायर हमने कॉमन करा, तो यहाँ से बचा 1/3, और यहाँ से क्या बच जाएगा, h आपके पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा, प्लस यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपके पास h, और यहाँ से आपके पास बचेगा 2/3, और ये बचा आपके पास क्या, r। इतना क्लियर है कि नहीं आपको, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो तो बताइए। शंकु का आयतन आपके पास 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है, और जो अर्धगोला है उसका आयतन होता है आपके पास 2/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। हमने क्या करा हुआ है, पाई r स्क्वायर देखिए सारे में था, मतलब सभी में पाई r स्क्वायर था, तो हमने इसको कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे बचा 1/3 इंटू h बचा, पाई r स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे h बचेगा, और यहाँ पे पाई r स्क्वायर कॉमन करा तो यहाँ से 2/3 बचा, और यहाँ से आपके पास क्या बचा, एक r आपके पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। अब समझिए आप, ये क्या है, पाई। ये आपके पास क्या है,
यहाँ से आप इसको समझिए कि आपके पास क्या है, आर स्क्वायर। ये आपके पास जो आर यहाँ से हमने लिखा हुआ है, इस आर की वैल्यू आपके पास क्या होगी। देखिए आप कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी आप देखो, ठीक है ना, जो आर की वैल्यू हो आपके पास क्या है, 3 ही है, ठीक है ना। आर की वैल्यू कितनी है, जो त्रिज्या है यहां पर भी 3 है, यहां पर भी आप त्रिज्या देखो 3 है, और यहां पर भी आप इस अर्धगोले की त्रिज्या भी आप देखोगे तो वो कितनी है आपके पास, 3 है। और इस शंकु की आप त्रिज्या देखोगे तो ये भी कितनी है आपके पास, 3 ही है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे कॉमन नहीं करना चाहते तो आप अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही है तो आप सीधे से इसमें आप इसमें रख दो। ये आपके पास क्या है, एक तरीके से क्या है, शंकु है, तो ये शंकु का जो जो आपके पास दे रखा है उसमें आप पुट कर दो, सीधी सी बात, ठीक है ना। शंकु का जो जो दे रखा है उसको यहाँ पे रख दो। फिर आपके पास बेलन है, तो बेलन में आपके पास जो जो दे रखा है, त्रिज्या जो है उसको रख दो, एच जो है उसको रख दो, जो जो दिया है उसको आपके यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है ना। आप ना चाहो, आपका अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि गलती हो सकती है तो आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 रख देते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 1/3। ये यच क्या है, यहाँ पे जो यच है वो आपके पास क्या है, शंकु है, यानी कि शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई आपके पास कितनी है, 4 है, क्लियर, प्लस एच। अब ये एच जो है यहाँ पे क्या है, बेलन है, तो ये आपके पास क्या है, बेलन की ऊंचाई है आपके पास, ये कितना है आपके पास, 5 है, तो 2/3, और यहाँ पे जो त्रिज्या है वो आपके पास 3 ही है, त्रिज्या तो आपके पास 3 ही है, ठीक है ना। आप मैंने पहले आपको बता दिया है, आप चाहो तो यहाँ पे सीधे आप वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, वही चीज आपके पास निकल करके यहाँ से आती है। हमने क्या करा है, आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो आर हर जगह वही है, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पाई, और ये 3 3 कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ से आप देखिए ये 4 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस इससे आपके पास ये क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको क्या है, क्लियर है। यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, 9 पाई, और ब्रैकेट में आपके पास कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 तिहाई 15, प्लस आपके पास 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 बटे कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्लियर है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, हर सभी में क्या कर दिया, बराबर कर दिए हैं। तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और पूरे के नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 एकन्नम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ से अब जो हो जाएगा आपके पास कितना, 3 पाई गुणे 15 6 कितना हो जाएगा, 21, 21 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 25, तो 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75 पाई। तो क्या निकल के आया, इस ये जो आपके पास संपूर्ण आकृति है, इस संपूर्ण आकृति का जो आपके पास आयतन निकल के आता है वो आपके पास 75 क्या निकल के आता है, पाई निकल के आता है, और ये घन सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्या है, आयतन है, ठीक, क्लियर। अगर इसमें डाउट रहता है तो आप उसको क्या कहे, इसको कमेंट में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे आर स्क्वायर क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है। आप अभी जस्ट हमने बताया हुआ है, आप चाहो तो सीधे यहाँ पे आप क्या कर दो, अगर आपको लगता है कि आर स्क्वायर के किसमें क्या हो सकता है, हमने कॉमन क्यों करा हुआ है, कॉमन इसलिए करा हुआ है क्योंकि पाई तो सभी में, पाई से तो हमसे कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। पाई की वैल्यू भी हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, पाई हमने जो एज इट इज वो पाई लिखा हुआ है। आर के लिए आपके पास कंफ्यूजन हो सकती है कि आर किसके लिए आर की बात की गई, तो सभी के लिए आर यहाँ पे आप देखोगे तो आर 3 ही है, तो इसीलिए हमने और क्या कर लिया, यहाँ पे कॉमन कर लिया है, ठीक है ना। आप अगर नहीं करना चाहते हो तो आप सीधे यहाँ पे वैल्यू वही चीज निकल के आएगा, क्योंकि आर 3 ही, आप चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, हर जगह आर की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 ही है, इसलिए हमने वहां पे कॉमन करा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।